मैनेज योर डिस्ट्रैक्टेबिलिटी विथ मैडम। डिस्ट्रैक्टेबिलिटी या कि ध्यान न लगना, इधर उधर चले जाना, कोई भी काम करें फोकस नहीं रखना, ये तो आज के दौर में हर एक के साथ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। मगर जो लोग जिनको एक तकलीफ़ होती है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, उनको ज़्यादा तकलीफ़ होती है और वो बड़ी मुश्किल से ध्यान लगा पाते हैं, स्पेशली जो बोरिंग काम हो। अगर कोई इंटरेस्ट वाला काम हो, वीडियो गेम है, कोई ऐसी चीज़ है, मूवी देखनी है, तो उसमें तो लग सकता है ध्यान। तो उसके लिए एक तरीक़ाकार है कि आप किस तरीके से अपने फोकस को बेहतर बनाएं और डिस्ट्रैक्टिबिलिटी कम करें। तो मैडम जैसे बचपन में होते थे, अगर हमारा ध्यान नहीं लगता था तो मैडम कहती थी कि भाई अब ध्यान रखें, आप अपनी बुक में देखें, इधर उधर ना देखें। तो आजकल हमें दूसरी मैडम चाहिए और उसका एक निमोनिक्स है कि एम जो है वो स्टैंड करता है मैनेज योर एनवायरनमेंट। कि डिस्ट्रैक्टेबिलिटी की है, कहीं काम में बैठे हुए हैं, कर रहे हैं काम कोई, तो एक तो एनवायरनमेंट में देखें कि एनवायरनमेंट तो हमें डिस्ट्रैक्टेबल नहीं कर रहा। फ़ोन है, फ़ोन में आप जो है नोटिफिकेशन बंद कर दें, दूसरी वेबसाइट बंद कर दें अगर कंप्यूटर पे काम हो रहा है। अगर खिड़की के सामने ना बैठें ताकि बाहर आते जाते लोगों को देखें, वो ना करें। तो एनवायरनमेंट को ठीक करें, मैनेज योर एनवायरनमेंट। दूसरी बात यह है कि असेस योर अटेंशन, कि कुछ लोगों का अटेंशन स्पान होता ही थोड़ा है। तो उनको अगर कहें कि भैया अटेंशन स्पान आप यूँ करें, आधा घंटा एक किताब पढ़ें, आधा घंटा उसका अटेंशन स्पान है ही नहीं, तो उसके कहें कि देख लें, आप बोरिंग टास्क को पहले असेस करें, आप कितनी देर पे बैठ सकते हैं। एक दफ़ा किताब देख लें कि आप कितनी देर तक पढ़ सकते हैं। अच्छा 10 मिनट पढ़ सकता हूँ मैं, उसके बाद मुझे चलने फिरने का दिल कहता है या कुछ इधर उधर देखने का दिल कहता है। तो असेस करें आपका अटेंशन स्पैन है कितना, क्योंकि हर एक डिफरेंट है हम लोग। अगर देखते हैं कि आपका है ही 15 मिनट, तो आप स्टार्ट करें 15 मिनट से ही करें। और उसके बाद डिले योर डिस्ट्रैक्टेबिलिटी, डी से दूसरा है डिले योर डिस्ट्रैक्टेबिलिटी, कि आप जो है डिले करें कि अगर पहले 15 मिनट बैठना शुरू करें, फिर आप 20 मिनट बैठना शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता, फिर 20 मिनट के बाद आप उठें। तो इस तरीके से आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी डिस्ट्रैक्टेबिलिटी को, अपनी अटेंशन स्पैन को बढ़ाते जाएं। फिर दूसरी डी जो है इस्तेमाल करें आप कि डिस्ट्रैक्टिंग थाट्स, कोई काम कर रहे हैं तो आपको इधर उधर के ख्यालात आ रहे हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे उसको फ़ोन करनी है, तो उठे नहीं चेयर से, वहीं आप नोटबुक पे लिखें कि मुझे जो टास्क आपकी कामों की लिस्ट है उस पर लिख दें कि मुझे बाद में इसको फ़ोन करना है। उसके बाद ए आएगा मैडम में, जैसे ए आएगा अलार्म एवरी 30 मिनट्स। आपको एवरी 30 मिनट्स या 20 मिनट्स पे अलार्म हो कि आप जो काम कर रहे हैं वही कर रहे हैं, कि आप चले गए किसी और काम में लग गए। पलट तेरा ध्यान किधर है, अपने आप को वापस लाने के लिए। अगर आपने देखा मैं बुक पढ़ रहा हूँ और मेरा जो ध्यान दूसरी तरफ चला गया, मैं फ़ोन में यूट्यूब देख रहा हूँ, उसको बंद करके, क्योंकि अलार्म बजेगा, वापस आ जाएं जिस काम में कर रहे हैं आप, ताकि आपकी डिस्ट्रैक्शन को वापस लाएं आप उसे। उसके बाद लास्ट एम जो है माइंडफुल लिविंग, अपने फोकस को कैसे बढ़ाएं। रिसर्च हुई है कि अगर आप माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ करेंगे, आस्ता आस्ता आपका फोकस बढ़ता जाएगा। हालांकि ये हमारी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग में भी, जो भी आप रिलीजन में देखें, किसी भी रिलीजन में वही कहा गया कि मेडिटेशन करें, माइंडफुलनेस करें, ताकि आपका फोकस इंप्रूव हो। तो माइंडफुलनेस ज़ाहिर है, जो डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा हो जाती है उनको मुश्किल होती है, तो आस्ता आस्ता थोड़ी देर के लिए करें, 5 मिनट के लिए आप, 4 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए ब्रीदिंग पे आप फोकस करें आप, कि कैसे सांस अंदर जा रही है, तो आप अवेयरनेस उस ब्रीथ पे रखें, वापस कैसे आ रही है उस पर रखें। या दूसरी एक्सरसाइज है 3 मिनट्स ब्रीदिंग स्पेस, 3 मिनट के लिए आप ब्रीदिंग स्पेस करें। और माइंडफुल लिविंग करें, खाना खा रहे हैं तो माइंडफुली खाना खाएं, कैसे निवाला आपने मुंह में लिया, क्या उसकी पूरी टेस्ट का मजा लें आप। खाना खा रहे हैं तो वहीं ध्यान हो आपका, ऐसा नहीं कि टीवी देख रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो या फ़ोन साथ में देख रहे हैं। इस तरीके से जो काम करें उसी में आप अटेंशन और फोकस लगाएं। इससे आपकी जो है परमानेंटली आपकी अटेंशन स्पैन बढ़ता जाएगा। असल में ये है कि कितनी भी दवाएं इस्तेमाल करें, दवाई में है ADHD में हम दवाएं देते हैं, काफ़ी लोगों को अटेंशन नहीं होता, फिर भी आधा फर्क पड़ता है। फिर भी ये चीज़ें करनी ही करनी होती हैं। तो ये तो जिसको ADHD है नहीं है, अगर डिस्ट्रैक्टेबल हो जाता है इंसान, तो वो करनी है। ये वीडियो आपको पसंद आए
तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।